हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अवर चैनल विजन सीईटी। आज हम सर्कुलर मोशन लेक्चर नंबर 6 लेके आए। लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कस किया था कि कोई पार्टिकल अगर सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रही है तो उनके ऊपर जो फोर्सेस लगते हैं, एक फोर्स लगता है उनको अलोंग द रेडियस और एक फोर्स लगता है अलोंग टेंजेंट। इन दोनों फोर्सों के ऐसे कंपोनेंट को डिवाइड करते हैं। हमने सिंबल पेंडुलम देखा, हमने कोनिकल पेंडुलम देखा, हमने रोटेटिंग ड्रम देखा और हमने रोलर कोस्टर में भी एक चीज़ देखी कि हर पॉइंट पे कैसे जिस तरह से उनके उसके ऊपर फोर्सेस वेरी करते हैं। आज हम एप्लीकेशंस देखेंगे जो रियल लाइफ में हम सर्कुलर मोशन को कैसे अप्लाई करते हैं और रियल लाइफ में जो रोड्स बनते हैं वो भी किस तरह से। अब जब सर्कुलर टर्न लेते हो, समझ कोई गाड़ी चल रही है, अगर रोड अगर सर्कुलर में है और सर में जब आप टर्न लेते हो तो आप जब टर्न लेते हो आप भी तो सर्कुलर मोशन कर रहे हो, तो आप पे भी उस टाइम पे फोर्स लगती है, सेंट्रीपिटल फोर्स। पर वो बैलेंस कौन करता है और किस तरह से वो चीज़, और क्या बोलते हैं, एक रोड पे आप कितना स्पीड जा सकते हो, ये भी चीज़ डिपेंड करती है काफ़ी पॉइंट्स पे। और अब एप्लीकेशन में अपने पास 3 एप्लीकेशन है। पर सबसे पहले व्हीकल ऑन कर्व रोड, एक कर्व रोड पे, फिर कर्व रोड के बाद देखते हैं बैंकिंग रोड विथ फ्रिक्शन एंड विदाउट फ्रिक्शन, 3 एप्लीकेशन है। सबसे पहले हम देखेंगे व्हीकल ऑन कर्व रोड। कर्व रोड मतलब क्या? अगर मैं ऐसा कर्व रोड ऐसे एज्यूम करिए वाला ये हम लोग ऐसा कर्व रोड ऐसा, ठीक है। नॉर्मली एक समझ लो एक सर्कल का आर्क जैसे दिख रहा होगा आपको। इसमें समझ लो यहाँ पे गाड़ी है, यहाँ पे गाड़ी है, ठीक है। ये सेंटर सर्कल का बहुत बड़ा समझ लो एक बड़ा रेडियस है, उसका एक छोटा सा पार्ट मैंने आर्क ले लिया। अब ये रोटेट कर रहा है इस तरह से, ऑब्वियसली सर्कल में घूम रहा है, उसको तो फोर्स लगेगा ही। कौन सी फोर्स लगेगा उसको? वहाँ फोर्स लगेगा, क्या? सेंट्रीपिटल फोर्स। पर बात क्या है कि सेंट्रीपिटल फोर्स एक टाइप का फोर्स नहीं है कि जो लगेगा ही। सेंट्रीपिटल फोर्स जैसे लगने का काम करता है, जैसे समझ लो कि अर्थ और सन जो है, अर्थ तो अभी सन बीच में, अर्थ जो है वो रिवॉल्व कर रहा है। रिवॉल्व कर रहा है, तुमको पता है उधर भी तो सेंट्रीपिटल फोर्स है। रिवॉल्व कर रहा है मतलब कि अर्थ के ऊपर भी तो सेंट्रीपिटल फोर्स लग रहा है, पर वो किसके फॉर्म में लग रहा है? ग्रेविटेशन के फॉर्म में। ग्रेविटी उस वहाँ काम कर रही है किसके काम? सेंट्रीपिटल फोर्स के काम। अब सेम चीज़ यहाँ पे कि यहाँ पे ये जो फोर्स है, यहाँ पे इस जगह पे, यहाँ पे इसको लगते हैं फ्रिक्शन, और इस जगह पे फोर्स लगेगा ही, फोर्स लगेगा इस तरफ उसको सेंट्रीपिटल फोर्स। और वो सेंट्रीपिटल फोर्स की तरह काम कौन करेगा? कि अगर यहाँ से समझ ये रेडियस कैपिटल आर है, तो यहाँ पे हम बोल सकते हैं कि फ्रिक्शन बैलेंस करता है सेंट्रीपिटल फोर्स को, ठीक है। फ्रिक्शन जो है, स्टैटिक फ्रिक्शन, याद रखना स्टैटिक फ्रिक्शन के लिमिटेशन होते हैं कुछ। स्टैटिक फ्रिक्शन जो है वही आपको बैलेंस करता है क्या? सेंट्रीपिटल फोर्स। तो स्टैटिक फ्रिक्शन का फॉर्मूला एफ एस और ये फॉर्म इसका क्या होता है? एफ सी पी। फॉर्मूला लिखेंगे तो एफ एस क्या बन जाएगा? ये एम वी स्क्वायर बाई रेडियस आर, वही होगा। तुमको पता होगा स्टैटिक फ्रिक्शन क्या होता है? जब भी कोई बॉडी को आप टेंडेंसी टू मूव करते हो, मतलब मूव नहीं हो रहा है वो, आप मूव करे जा रहे हो, उसको कोशिश कर रहे हो, जब तक वो मूव नहीं करती तब तक आपको जो अपोज करते हैं, आप समझ लो एक बॉडी को 20 न्यूटन पे मूव कर रही है, तो पहले आपने 2 न्यूटन लगाया, 3 न्यूटन लगाया, 4 न्यूटन लगाया, वो 2 3 4 पे मूव नहीं करी तो आपका फोर्स किधर गया? आपका फोर्स उस टाइम पे जो फ्रिक्शन है वो स्टैटिक फ्रिक्शन, उसका लिमिट होती है 20। उस 20 तक ही आप फोर्स लगा। समझ लो ये बॉडी, एक बॉडी को यहाँ पे फोर्स है, इधर फोर्स लगाया आपने 10 न्यूटन, और ये फोर्स और ये बॉडी मूव ही नहीं की। मूव नहीं की इसका मतलब क्या है कि यहाँ पे फ्रिक्शन होगा और ये फ्रिक्शन यहाँ पीछे आपको अपोज कर रहा होगा सेम 10 न्यूटन से, इधर से 10 न्यूटन से। और इस फ्रिक्शन की लिमिट होती है, और फ्रिक्शन की लिमिट कैसे निकालते हैं? एफ इक्वल टू म्यू एम जी लगाते हैं, म्यू एम जी लगाते हैं, म्यू एन लगा के हम फ्रिक्शन की लिमिट निकालते हैं। समझ लो ये 20 न्यूटन आया, तो आपको अगर बॉडी को सरकाना है, बॉडी को मूव करना है, तो आपको 20 न्यूटन लगाना पड़ेगा, तब जाके वो मूव करेगा, ठीक है। तो आप यही सेम चीज़ है, अगर स्टैटिक फ्रिक्शन में, स्टैटिक फ्रिक्शन का लिमिट होती है, कुछ लिमिट होती है उसका, समझ लो लिमिट निकाला आपने 20 न्यूटन आया, तो वो 20 न्यूटन तक ही झेलेगा। अब उससे ज़्यादा करोगे तो वो फिर बोलेगा आप मूव कर। जैसे सेम चीज़ अगर ये ऐसा है, इसको मूव कर रहे हो तो इसका सेटिस्फिक्शन है, तो मेरे को अपोज करेगा, कुछ टाइम के बाद वो क्या होगा, क्या करेगा वो, उसका लिमिट अगर क्रॉस हो गया, अगर इसको 10 न्यूटन लगाने से मूव होता है, अगर मैं 12 न्यूटन लगा रहा हूँ तो मैंने उसका लिमिट क्रॉस कर दिया, तो वो मूव करने देगा वो। सेम चीज़ यहाँ पे, अगर यहाँ पे फ्रिक्शन ही आया, फ्रिक्शन कैसे निकालते हैं? देखो यहाँ पे बॉडी ऊपर नॉर्मल और नीचे क्या होगा? एम जी। वर्टिकल में कुछ भी फोर्सेस नहीं है, तो हम नॉर्मल इक्वल टू एम जी आराम से लिख सकते हैं। अब नॉर्मल इक्वल टू एम जी आप लिख सकते हो, तो आप इधर एक चीज़ लिख सकते हो आराम से कि यहाँ पे फ्रिक्शन का फॉर्मूला होता है म्यू एस एन होता है, और ये क्या होती है? एम वी स्क्वायर बाई आर। और एन को हम लिख सकते हैं म्यू एस एम जी, और इसको हम लिख सकते हैं एम वी स्क्वायर बाई आर, और ये एम और ये एम कैंसिल, और ये हो जाएगा वी स्क्वायर इक्वल टू म्यू एस आर जी, ठीक है। और वी इक्वल टू हो जाएगा अंडर रूट म्यू एस आर जी, होता है जी, तो वैसे भी 10 है। तो अब ये चीज़ म्यू एस क्या है भाई? कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन, उसकी लिमिट है।
अगर आप इसका मतलब क्या देखो, आप मैक्सिमम स्पीड कोई भी कर्व रोड पे आप मैक्सिमम कितना स्पीड जा पाओगे, आप म्यू का वैल्यू डाल दो, म्यू का वैल्यू हमेशा 1 से छोटा ही होगा। 1 से छोटा 0.2 0.1 समझ लो 0.1 है, ये G10 है तो 1 हो जाएगा। रेडियस भी अगर 2 है तो आप रेडियस समझ लो कितना 4 है, तो टोटल आपको स्पीड कितना आएगा 2 मीटर पर सेकंड। मतलब इस रोड पे आप 2 मीटर पर सेकंड ज़्यादा से ज़्यादा स्पीड क्रॉस करोगे। उससे ज़्यादा अगर स्पीड कर लिया आपने तो मतलब गाड़ी क्या करेगा, स्किड कर लेगा। जैसे मैं एक एग्जाम्पल समझा तो सुनना। आपका फॉर्मूला आया वी मैक्स, जो आया अपने को वो आया अपने को अंडर रूट म्यू आर जी। अगर कोई कर्व रोड का म्यू दिया है अपने को 0.1, जी तो वैसे भी 10 होता है, और आर जो है वो समझ लो 4 मीटर है। 4 मीटर बहुत कम बोल दिया, पर फिर समझ लो 4 मीटर है, ठीक है। अगर मैं v निकालने जाऊंगा, v इक्वल टू अंडर रूट म्यू आर जी निकालने जाऊंगा, तो उसमें फॉर्मूला देखो पुट करके, तो ये म्यू जो है ये 0.1 इंटू 4 इंटू 10, ये कितना हो गया अंडर रूट 4, और v कितना है तुमको 2 मीटर पर सेकेंड। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि अगर इस रोड पे, ये जो कर्व रोड आप मैं बोल रहा हूँ, इस कर्व रोड जो क्वेश्चन में लिया हूँ मैं, इसका रेडियस अगर 4 मीटर है, इस कर्व रोड पे आप ज़्यादा से ज़्यादा जो स्पीड है आप मैक्सिमम 2 मीटर पर सेकेंड से जा पाओगे। अगर उससे ज़्यादा अगर स्पीड कर लिया आपने तो आप स्किड होकर बाहर निकल जाओगे, आपको सेंट्रीपिटल फोर्स लगेगा। आप फ्रिक्शन ही आपको बचा के रख रहा था उस तरफ खींच के। हाँ, आपको टेंजेंशियली फोर्स भी लगता है, अगर आप फ्रिक्शन आपको रुका के रख रहा था वहाँ पे, जैसे ही आपने ज़्यादा स्पीड करोगे यहाँ पे जो फ्रिक्शन लग रही है वो क्या करेगी, वो लिमिट तोड़ देगी और सीधा आके बाहर गिर जाओगे, स्किड हो जाओगे आप। तो आपको कभी भी क्वेश्चन में आएगा कि कितना वेलोसिटी से जाए कि वो स्किड ना हो तो स्किड ना हो तो आपको फिक्सिड ना हो, तो आपके लिए आपको इतना स्पीड करना पड़ेगा। ये हो गया आपको कोई भी फ्रिक्शन के ऊपर। पर बात क्या है कि हमेशा आप फ्रिक्शन पे डिले नहीं कर सकते, क्योंकि जब बारिश होगी, कहीं बारिश होगी तो पानी आएंगे, तो पानी जब गिरेंगे, पानी वाले गिरेंगे तो आप फ्रिक्शन कम ज़्यादा हो जाएगा। कहीं भी समझ लो कोई ऑयल लीकेज हो गया तो वहाँ पे फ्रिक्शन कम ज़्यादा हो जाएगा। तो हमेशा आप फ्रिक्शन पे लाई नहीं कर सकते। फ्रिक्शन पे आप सिर्फ फ्रिक्शन पे भरोसा रखोगे, सिर्फ सोचेगा कि यहाँ पे कोई भी कर्व रोड है, हम कर्व रोड बनाएंगे और वहाँ पे फ्रिक्शन छोड़ देंगे ऐसे ही, तो वैसा काम नहीं चलने वाला। क्योंकि फ्रिक्शन कुछ जब बारिश गिरते अलग हो जाती है, जब बारिश में कुछ पेड़ वेड़ रहते हैं तो उस पर अलग हो जाती है, ऑयल लीकेज हुआ तो तब उसका वैल्यू अलग हो जाएगा। तो अपने हिसाब से फ्रिक्शन का वैल्यू चेंज होते रहता है। तो उस हिसाब से अगर कोई बंदा कभी अगर ऐसा चेंज हो जाएगा तो जो स्पीड यहाँ पे 2 आ रहा था कभी 1 हो जाएगा, कभी कभी समझ लो कभी 3 हो गया, कभी 4 हो गया, समझ ही नहीं आएगा कि कितना स्पीड से जाना है एक्चुअली। कभी समझ लो ये स्पीड कम हो गया, बंदा 2 से जा रहा है और ये 1 हो गया, तो वो सीधा स्किड होकर बाहर गिर जाएगा। तो ये सिर्फ फ्रिक्शन पर रिलाई करना, सिर्फ फ्रिक्शन पे भरोसा करना वो सही नहीं था। इसलिए इन्होंने क्या किया, पहले कुछ नया नया चीज़ें करना ट्राई किए। तो बोला कि बिना फ्रिक्शन एक बार हम ट्राई करते हैं, बिना फ्रिक्शन का थेरोटिकली, बिना फ्रिक्शन का हम क्या ऐसा कोई भी बॉडी को सर्कल में मूव कर सकते हैं क्या, क्या टर्न ले सकते हैं क्या। क्योंकि यहाँ पे देखना, ये देख समझ में आ रहा है कि ये कोई भी हॉरिजेंटल कर्व रोड में आप बिना फ्रिक्शन का टर्न नहीं ले पाओगे। हॉरिजेंटल कर्व रोड में याद रखना, ये वर्ड्स याद रखना, हॉरिजेंटल कर्व रोड में आप बिना फ्रिक्शन का आप टर्न नहीं ले सकते। अब सेकंड इसके बाद एप्लीकेशन आता है आपको बैंकिंग ऑफ रोड। अब यही चीज़ है कि फ्रिक्शन का आप फ्रिक्शन पे ऊपर आप रिलाई नहीं कर सकते, तो उन्होंने बोला फ्रिक्शन चलो निकाल दो कुछ टाइम के लिए, एक थ्योरेटिकली एक निकालो कि विदाउट फ्रिक्शन एक बार चांस मारते बैंकिंग और रोड है। बैंकिंग और रोड मतलब क्या, कि जैसे आप कभी देखते हो ना कि आपका जो आप कर्व लेते हो तो ऐसा रास्ता जो है ऐसे ऊपर जाता रहता है, ऐसा तो ऊपर जाता है, तो या तो ऐसे ऊपर जाता रहता है रास्ता। अब ये वाला जो कर्व है यहाँ पे समझ लो इधर इधर कैसे निकालते हैं, समझ लो यहाँ पे ये यहाँ पे समझ लो गाड़ी है इस तरफ से सब बना दिया, ठीक है, ऐसा ऐसा जा रहा है, ऐसा ऐसे इस तरह जा रहा है, देखो 3D ऐसे बाहर निकल के ऐसे जा रहा है, ठीक है। तो इसका सर्कुलर मोशन इस तरफ है, ऐसे क्या बनाते हैं इसका, ऐसा, ये ऐसा रोड है, ऐसे जा रहे हैं, ठीक है। तो जब आप विदाउट फ्रिक्शन बैंकिंग ऑफ रोड करते हो, बैंकिंग रोड मतलब क्या है, ये एज जो उठा रहे हो ना, बैंकिंग मतलब क्या है, थीटा जो उठा रहा है इसको बैंकिंग बोलते हैं, इसको ही बोलते हैं बैंकिंग, या तो बोलते हैं एंगल ऑफ बैंकिंग। जो आप कर्वेचर उसको लिफ्ट करते हैं अपन, तो हम बोलते हैं बैंकिंग, और ये एंगल ऑफ बैंकिंग है। यहाँ से लिफ्ट किया, इसके ऊपर क्या क्या फोर्स लेंगे, मैंने लास्ट इसमें बताया था कि कोई भी बॉडी अगर सर्कुलर मोशन कर रही है तो उसके फोर्सेस डिवाइड करो कि टेंजेंशियली और उसके रेडियली, ठीक है, टेंजेंशियली और रेडियली। अब ये ऐसा रिवॉल्व कर रहा है तो इसका मतलब देखो यहाँ पे फ्रिक्शन तो है नहीं, तो इसके ऊपर एक फोर्स लग रहा होगा यहाँ पे, ये बॉडी के ऊपर इस तरफ लग रहा होगा नॉर्मल, देखो ऑब्वियसली इधर लग रहा होगा, मैंने फेटर शिफ्ट करके इधर इधर लिख दिया कि इजी पड़े, और एक नीचे लग रहा होगा mg, है ना। देखो इसको मैं आपको डायग्राम समझा दो, सुनना। ये सर्कल है ऐसे, ये इसका यहाँ से रेडियस समझ लो, बाद में लेते हैं। तो फोर्सेस कैसे है, एक फोर्स यहाँ पे नॉर्मल, और ये यहाँ पे नीचे। तुम आराम से देख सकते हो कि एम जी टेंजेंशियली है पर नॉर्मल टेंजेंशियली नहीं है। तो तोड़ेंगे किसको, नॉर्मल को, नॉर्मल को तोड़ोगे तो ये थीटा, ये ये थीटा, दो परपेंडिकुलर थीटा, और ये थीटा बन गया यहाँ से
ये यहाँ से बन गया एन कॉस थीटा और यहाँ बन गया ये एन साइन थीटा, ठीक है, एन कॉस थीटा और एन साइन थीटा। अब इक्वेट करो, अब इसी तरह को ये सेंटर है तो इसी तरफ क्या होगा, एक्सेलरेशन ACP। यही इसका ही काम कौन कर रहा है, जो सेंट्रीपिटल फोर्स का जो काम है, जो इसका जो काम एन साइन थीटा है वही क्या कर रहा है, एन साइन थीटा जो है वही लगा रहा है आपको सेंट्रीपिटल फोर्स की तरह काम, और एन कॉस थीटा जो है वो है mg, कॉस थीटा mg और एन साइन थीटा mv स्क्वायर बना रहा है। तो इसको हम लिख सकते हैं फर्स्ट इक्वेशन और ये सेकंड इक्वेशन, दोनों को डिवाइड करेंगे, डिवाइड कर देंगे, डिवाइड 1/2, तो बन जाएगा n साइन थीटा अपॉन n कॉस थीटा अपॉन, इसको एफ सी को हम लिखेंगे एम वी स्क्वायर बाई आर अपॉन एम जी। ए और ए कैंसिल, एन और ए कैंसिल, लास्ट में जो फॉर्म आंसर आता है अपने को, ए साइन साइन अपॉन कॉस हो गया tan थीटा इक्वल टू वी स्क्वायर बाई आर जी, और यहाँ पे हो गया वी स्क्वायर इक्वल टू आर जी tan थीटा, और v इक्वल हो गया अंडर रूट आर जी tan थीटा। देखना अभी आप टर्न कर सकते हो कोई भी कर्व रोड पे, पर विदाउट फ्रिक्शन, बिना फ्रिक्शन का आप कर्व रोड में टर्न मार सकते हो। ये आप कब कर सकते हो, जब आप कोई वो जो एंगल है, जो जो रोड है उसका कर्वेचर थोड़ा ऊपर करोगे, तो थोड़ा आप कर्वेचर ऊपर, आप थोड़ा बैंकिंग करोगे तो आप बिना फ्रिक्शन का भी टर्न मार सकते हो। पर रियल लाइफ में ये सीन क्या पॉसिबल है, रियल लाइफ में आपको ऐसा जगह मिलेगा जहाँ फ्रिक्शन नहीं है। पहली बार जब फ्रिक्शन नहीं रहेगा तो गाड़ी जो है वो आगे बढ़ेगा ही नहीं, तो आपको फ्रिक्शन की ज़रूरत तो रहेगी। तो इससे देखा कि एक आइडियल चीज़ लोगों बना के देखे कि भाई जब फ्रिक्शन नहीं रहेगा तो हम क्या बिना फ्रिक्शन का भी टर्न मार पा रहे हैं, क्योंकि हर जगह फ्रिक्शन पर रिलाई करेंगे तो फ्रिक्शन की वैल्यू कम ज़्यादा हो सकती है, फ्लक्चुएट हो जाती है विदाउट सीजन से, और कुछ अलग कंडीशंस की वजह से, नेचुरल फैक्टर्स की वजह से फ्रिक्शन की वैल्यू जो है वो कम ज़्यादा हो सकती है। अब म्यू की वैल्यू कम ज़्यादा होती रहेगी तो वहाँ वेलोसिटी कम ज़्यादा होती रहेगी, तो उधर कोई भी चांसेस नहीं है कि कौन सी वेलोसिटी पे आप जाए, ये तो पता ही नहीं। पर ये चीज़ यहाँ पे देखा कि जब थोड़ा रोड का जो कर्वेचर बढ़ा रहे हो तो आपको फ्रिक्शन की जरूरत ही नहीं पड़ रही, क्योंकि वहाँ पे जो फ्रिक्शन जो है, वहाँ पे जो फ्रिक्शन जो बैलेंस कर रहा था, किसको बैलेंस कर रहा था, कि एम बी स्क्वायर अपॉन आर, ये वाला कंडीशन यहाँ पे कौन बैलेंस कर रहा है, अपना खुद का नॉर्मल फोर्स ही उसको बैलेंस कर रहा है। तो यहाँ पे कोई टेंशन ही नहीं था कि ऑटोमेटिकली आप कर्व ले सकते हो विदाउट फ्रिक्शन का। पर रियल सिनारियो में फ्रिक्शन रहती है, इसलिए उन्होंने क्या किया, नेक्स्ट एप्लीकेशन में हम देखते हैं कि एप्लीकेशन के नेक्स्ट एप्लीकेशन में देखते हैं कि बैंकिंग ऑफ रोड, बैंक ऑफ रोड विथ फ्रिक्शन, फ्रिक्शन के साथ, ठीक है, फ्रिक्शन के साथ अपन बैंकिंग देखेंगे। सबसे पहले अपन कहते हैं कि ये समझ लिया गाड़ी, ये इस तरह से सर्कुलर मोशन तरह से फ्रिक्शन लगेगा इसको नीचे से, समझ रहे हो, तो घूम रहा है, ठीक है, जब स्लो होगा तो उसको फ्रिक्शन अपोज करेगा, फ्रिक्शन, और इधर रहेगा नॉर्मल, यही लगेगा इसका, ये होगा, ऐसे फ्रिक्शन रहेंगे, ये थीटा एंगल ऑफ बिंकिंग सेंटर। हम इसको सही ढंग से बनाएंगे तो यहाँ पे एंगल थोड़ेंगे तो थोड़ देते चलो, सेम चीज़ ये टूट जाएगा वापस, थीटा ये बन जाएगा यहाँ पे, देते यार, ये बन जाएगा यहाँ पे एन कॉस थीटा, और इस तरफ बनेगा ये एन, ये फ्रिक्शन है, ठीक है, ये फ्रिक्शन फ्रिक्शन का ये ऐसा लाइन बनाएंगे, ये थीटा, ठीक है, ये बन जाएगा फ्रिक्शन का एफ कॉस थीटा, ये बनेगा एफ साइन थीटा, एफ कॉस थीटा और एफ साइन थीटा। अब इसको मैं एक बार कंपोनेंट्स बता देखना कि बीच में पॉइंट, बॉडी बॉडी को पीबीडी बनाने का तरीका ही है ना, पहले इसको पॉइंट मास मानो, ऊपर लग रहा है एन कॉस थीटा, नीचे लग रहा है एम जी, और नीचे ही लग रहा है प्लस एफ साइन थीटा, इस तरफ लग रहा है एन साइन थीटा, और इसी तरफ है एफ कॉस थीटा। अब तुमको पता हो इसी तरफ क्या हो, यही बैलेंस कर रहा होगा यहाँ पे,
mv²/r। हम इक्वेशन बनाएंगे इनके थ्रू। फर्स्ट अलोंग, देखो एक एक तो भाई एक रेडियल लिए और एक टेंजेंशियल लिए। ये वाला जो है, ये वाले, ये कैसे है टेंजेंशियली सर्कल के, और ये जो एन साइन थीटा ये वाला, ये कैसे है, ये है रेडियली। अब ये रेडियली है, इन सबको अलोंग पहले टेंजेंशियल लिखते हैं, रुको देखते हैं, चलो। अलोंग रेडियली, अलोंग आप रेडियली देखोगे, देखना सही से, ये रेडियली है, सब एक ही तरफ है। एन साइन थीटा प्लस एफ कॉस थीटा mv²/r, क्या एन साइन थीटा, एन साइन थीटा प्लस एफ कॉस थीटा इक्वल टू mv²/, ये दोनों मिलके सेंट्रीपिटल फोर्स को बैलेंस कर रहे हैं। ये आपका पहला इक्वेशन। दूसरा अलोंग, अलोंग टेंजेंशियल, अलोंग टेंजेंशियल लिखने जाओगे तो टेंजेंशियल देखो क्या क्या है, ये ऊपर एन कॉस थीटा, नीचे एम प्लस साइन थीटा, तो लिखेंगे एन कॉस थीटा इक्वल टू एम जी प्लस एफ साइन थीटा। ये इक्वेशन नंबर 1। इसको हम अरेंज करेंगे, यहाँ पे एम बी स्क्वायर, इधर भी एम रखते हैं, इधर बेचते हैं इसको। एन कॉस थीटा माइनस एफ साइन थीटा इक्वल टू एम जी, ये सेकेंड इक्वेशन। दो इक्वेशन बने। हम क्या करेंगे, डिवाइड 2 1/2, 1/2 को डिवाइड कर रहे हैं हम। तो फर्स्ट से ऊपर लिखेंगे हम एन साइन थीटा प्लस एफ कॉस थीटा अपॉन एन कॉस थीटा माइनस एफ साइन थीटा, तो रहेगा v²/rg। देखो ये दोनों डिवाइड रहेंगे, एम कैंसिल, v²/rg। अब यहाँ आती है आपको जुगाड़ू, यहाँ पे आपको दिमाग लगाना पड़ेगा। यहाँ पे हम लगाएंगे, देखो क्या लगाना पड़ेगा, डिवाइड, डिवाइडिंग बोथ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय एन कॉस थीटा। एन कॉस से पूरा डिवाइड कर देंगे, ठीक है, इसको भी सबको डिवाइड करेंगे, ठीक है? इस तरह से यहाँ पे एन साइन थीटा अपॉन रहेगा एन कॉस थीटा प्लस एफ कॉस थीटा अपॉन रहेगा एन कॉस थीटा अपॉन ये एन कॉस थीटा अपॉन एन कॉस थीटा माइनस एफ साइन थीटा अपॉन एन कॉस। जो काट रहे काट दो भाई फटाफट, जो कट रहा है भाई फटाफट काट दो। एन, एन गया, हाँ ये तो कॉस कॉस ही गया यहाँ से एन और एन गया, यहाँ से तो कुछ नहीं। ये फाइनली बच रहा है यहाँ पे tan थीटा प्लस एफ बाई एन अपॉन 1 माइनस, ये भी कट जाएगा नहीं, 1 माइनस एफ बाई एन tan थीटा, ये बने यहाँ से। नेक्स्ट फ्रिक्शन, फ्रिक्शन का फॉर्मूला क्या होता है, UN, और एफ बाई एन क्या बन जाएगा, वहाँ पुट करेंगे उस इक्वेशन में। इक्वेशन क्या है अपना, बोलो tan थीटा, तो v² इक्वल टू v² अपॉन आर जी इक्वल टू थीटा प्लस tan थीटा प्लस एफ बाई एन को हम लिखेंगे म्यू अपॉन, नेक्स्ट क्या है 1 माइनस एफ बाई एन, एफ बाई एन को लिखेंगे 1 माइनस म्यू tan थीटा, और v² इक्वल टू बन जाएगा आर जी ब्रैकेट tan थीटा प्लस म्यू अपॉन 1 माइनस tan थीटा। और फाइनली फॉर्मूला आएगा अपने को वी मैक्स, ज़्यादा से ज़्यादा इस रोड, कोई भी रोड पे आप ट्रैवल करने के लिए ज़्यादा स्पीड मेंटेन कर सकते हो, इतना v इक्वल टू अंडर रूट आर जी tan थीटा प्लस म्यू अपॉन 1 माइनस म्यू tan थीटा। ये आपका फॉर्मूला है, ठीक है, ये आपका फॉर्मूला है। आप बैंकिंग रोड पे विथ फ्रिक्शन में आप कितना स्पीड से जा सकते हो। देखना इसमें एक केस बन जाएंगे, समझ लो आपने पहला वाला केस ले लो जिसमें फ्रिक्शन 0 करो,
केस 1 लो, मैं आप क्या कर दो, फ्रिक्शन म्यू ही 0 कर दो, म्यू 0 पुट करो, ये 0 हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा, बचेगा क्या, देखना ये भी 0, ये भी 0, अंदर बचेगा सिर्फ देखना अंडर आर जी tan थीटा प्लस 0 1 माइनस 0 1 बाई तो हो जाएगा, बस बचेगा tan थीटा, म्यू 0 पे बचेगा ये। अगर आप केस 2 लोगे, इसमें आप बैंकिंग ही नहीं करोगे, थीटा 0 मार दोगे, थीटा आपने 0 मारा, tan 0 0, ये भी 0, ये भी 0, ये 0 0 प्लस म्यू म्यू, और ये 0 हो गया तो पूरा 0 बचा गया, p इक्वल टू अंडर रूट म्यू आर जी। ये आपका एक्चुअली बोलते हो कि ये आपका एक्चुअली जनरल फॉर्मूला है, जनरल फॉर्मूला। तो ये वी मैक्स के लिए अगर वी मिनिमम चाहिए कि मिनिमम कितना स्पीड जाना पड़ेगा, क्योंकि ऑब्वियसली आपको सर्कुलर में रुकना भी है वरना स्किड हो जाओगे सीधा, तो ये हो जाएगा अंडर रूट आर जी, या प्लेस अब माइनस डाल दो बस, टैन थीटा माइनस म्यू अपॉन 1 प्लस म्यू टैन थीटा। तो ये थे एप्लीकेशंस ऑफ सर्कुलर डायनेमिक्स, तो हमने डिस्कस किया था इस तरह से। तो ये है फॉर्मूलाज। अब आपको रिलेटिवली देखो फॉर्मूलाज आपको याद रखना पड़ेगा, तो सीटी में आपको देखो फॉर्मूलाज में ग्रिप नहीं रहेगा तो आप सॉल्व नहीं कर पाओगे। तो इतना है ये फॉर्मूला से मिनिमम और मैक्सिमम का, विथ ये आपका बैंकिंग विद बैंकिंग और फ्रिक्शन 0, या फ्रिक्शन यहाँ पे फ्रिक्शन रहेगा पर बैंकिंग 0, जब दोनों रहेंगे तो आपको इसे सॉल्व करना है। तो ये फॉर्मूलाज लर्न करिए, नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और PYQs कैसे वो भी देखेंगे। थैंक यू।